कई लोगों की डेथ बहुत कम एज में हो जाती है, तो क्या हम इसको ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि उनकी लाइफ का पर्पस पूरा हो गया? कुछ लोग पूरी जिंदगी बीत जाने के बाद भी समझ ही नहीं पाते हैं कि वो सीखने क्या आए थे। आपकी नज़र में मोक्ष क्या है? मन के भीतर उतरेंगे और मन से दूर जाकर खुद को पढ़ना शुरू करेंगे। मतलब जब आप अपना एक कहते हैं ना बर्ड्स आई व्यू ले लेंगे। AI इज़ समथिंग जो कि एक टूल है जो कि हमारी लाइफ को और बेसिक से थोड़ा एडवांस बना देता है। आने वाले टाइम में इसका क्या? वो बहुत बढ़िया आपका सहायक है और आपको कहीं पहुंचने में बहुत अच्छी मदद कर सकता है। वो एक टूल है। उज्जवल त्रिवेदी अगर लाइफ का एक लेसन देना चाहें, एक्सेप्टेंस। आज के टाइम में अलग जो धर्म गुरु हैं या प्रचारक हैं स्पिरिचुअलिटी के, ये कह लीजिए जो कथावाचक हैं, अनिरुद्ध आचार्य जी को मैं कोट करूंगी, और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि फीमेल रोल्स को बड़ा अलग तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि भाई इतने ऐसे कपड़े पहने हैं तो ये ऐसी होगी, या इतने लोगों से बात करती है तो ये ऐसी होगी। हालांकि मेल्स के बारे में वो कितना उस पर सवाल उठाते हैं इस पर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ, फीमेल्स की बातों को इस तरीके से जस्टिफाई किया जाता है, ये कितना सही है? क्या यह धर्म इस चीज को कहता है, या स्पिरिचुअलिटी या हमारे पुराने धर्म ग्रंथ इस चीज पे कुछ कहते हैं? देखिए, धर्म और स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल अलग अलग है। आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हुए स्पिरिचुअल हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी एक तरह से धर्म की आत्मा है जो आपको बताती है कि आप क्या हैं, या आपको जानने का मौका देती है, या आपके अंदर ये इच्छा जगाती है कि आप खुद स्वयं को जानें। अब किसी और व्यक्ति से मैं अपनी परिभाषा अगर ले रहा हूं तो ये इस बात का परिचायक है कि मुझे स्वयं कुछ पता ही नहीं है। अब आपने जिनका भी नाम लिया, पहली बात तो मैं ऐसे लोगों को नहीं सुन पाता हूं, क्योंकि मुझे मेरे गुरु ओशो के रूप में मिले। मैंने कबीर को पढ़ा है, मैंने भगवान गौतम बुद्ध को पढ़ा है, और मैं अपना एक पर्सपेक्टिव रखता हूं। मैंने हमेशा सहज योग को फॉलो किया है। सहज योग का मतलब है हम अपने अंदर उतरें, खुद को स्वीकारें, और किसी को प्रभावित करने के लिए ना कुछ बोलें, ना करें, ना पहने, ना कुछ भी ऐसा नहीं। जहां पे हम स्वयं को सिर्फ इसलिए व्यक्त करते हैं क्योंकि हम वैसा महसूस करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गो विद द फ्लो। और हम लड़कियों को परिभाषित कर रहे हैं या हम लड़कों को परिभाषित कर रहे हैं, हम उनके परिधान पर कमेंट कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता कि बुद्धिमानी है। हम किसी को उसके परिधान के आधार पर अगर हम उसका पूरा पर्सोना डिफाइन कर देंगे तो ये संभव नहीं है। और भाई आजकल तरह तरह का क्राउड है, तरह तरह की जनता सोशल मीडिया पर है। अक्सर क्या होता है कि जो सोशल मीडिया पर कुछ लोग पॉपुलर हैं वो ये समझ लेते हैं कि सामने वाला सुनना क्या चाह रहा है, आइए हम उसको वही सुनाते हैं जो वो सुनना चाह रहा है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। इससे आपको फॉलोअर मिल सकते हैं, इससे आपका वीडियो वायरल हो सकता है, पर आप सही मायने में इन्फ्लुएंसर नहीं है। आप सही मायने में वो विचारक नहीं है जिनको लोग मान रहे हैं। आप तो वो कह रहे हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। तो ये कौन सी कलाकारी है? ये तो फिर आप मार्केटिंग कर रहे हैं अपने कंटेंट की। आप बेसिकली अगर कोई ऐसी बात कह सकते हैं जिसको सामने वाला सुनकर कहे कि नहीं, हाँ, ये बात मैं आज तक मानता तो नहीं था, शायद मैंने इसको इस नजरिए से नहीं देखा होगा, लेकिन आपने ये जो नजरिया समझाया ये मुझे समझ में आया है, तब आप इन्फ्लुएंसर हैं। तब आप सो कॉल्ड गुरु या प्रचारक या पर्सनैलिटी, जो भी आप कहना चाहते हैं, अब आपने कुछ मुट्ठी भर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वही बात कह दी जो वो सुनना चाहते हैं, चाहे वो किसी लड़की की साड़ी के बारे में हो या स्कर्ट के बारे में। अब क्योंकि आपने वो कह दिया है जो वो सुनना चाह रहा था, तो उसने आपकी वाह वाह कर दी और आपको लगा कि आप महान हो गए। तो आपने फिर अपना घेरा खुद ही छोटा कर रखा है। कितनी खूबसूरत बात हो कि आप वो कहें जिसमें आप बिलीव करते हैं, जो आपने अपने अनुभव से सीखा हो। जैसे मेरे कंटेंट प्लेटफॉर्म पर आपको वही मिलेगा जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है। कई बार लोग मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं भी रखते और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज ए कंटेंट क्रिएटर मुझे पढ़ना चाहिए, सोशल मीडिया की भाषा में करें तो लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे नहीं पड़ता क्योंकि मैं उस चीज में फर्म बिलीव करता हूं। जो अनुभव आपने जिया ही नहीं है, सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए आप वो बात बोल रहे हैं, इसका मतलब आप स्वयं ही कितने खोखले। आपने सोशल मीडिया की बात की, और सोशल मीडिया आजकल के टाइम का ट्रेंड है। AI इज समथिंग जो कि एक टूल है जो कि हमारी लाइफ को और
बेसिक से थोड़ा एडवांस बना देता है, लेकिन अभी के टाइम में एआई इतना ज़्यादा ओवर पावर कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक आने वाले टाइम में इसका क्या, इज दैट अ ब्लेसिंग और बोल? डिपेंड करता है आप उसे यूज कैसे करते हैं। अगर आप उसे एज अ असिस्टेंट यूज कर रहे हैं तो वो सुपर असिस्टेंट है, वो बहुत बढ़िया आपका सहायक है और आपको कहीं पहुंचने में बहुत अच्छी मदद कर सकता है। वो एक टूल है, उस टूल को आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। आने वाले समय में किस तरह से इसका स्वरूप बदलेगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो मैं भी एआई का इस्तेमाल करता हूं, और मैं एआई का इस्तेमाल करता हूं अगर मुझे किसी सब्जेक्ट पर रिसर्च करना है, मुझे कोई रिसर्च तुरंत चाहिए, तो मैं उसका इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मैं उसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करता हूं। वो मेरा एक असिस्टेंट है, वो मेरा मास्टर नहीं है। वो मुझे नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है, मैं उससे काम निकलवाऊंगा। तो एआई जहां तक ओवर पार कर रहा है लोगों को, क्योंकि लोग घुटने टेक रहे हैं उसके सामने। अब आप सोचिए ना, मैं पुराने गाने सुनता हूँ, किशोर कुमार साहब का गाने सुनिए आप, आर डी बर्मन, गुलजार साहब ने जो लिखा है। आजकल एआई से गाने तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसमें आत्मा नहीं होती है। एआई से वॉइस ओवर भी बहुत अच्छा अच्छा आ जाता है, लेकिन उसमें आत्मा नहीं होती, बड़ा प्लास्टिक लगता है वो। एआई के न्यूज रीडर भी आ गए हैं, लेकिन वो बहुत प्लास्टिक लगते हैं। जो अगर आपके अंदर वो पहचानने की क्षमता है तो आप पहचान जाएंगे कि ये एआई जनरेटेड है। मैं तो क्लियर कर लेता हूँ उसको। ठीक है। अब उज्जवल जी, मेरे पास कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि मेरे ही कलीग्स के हैं, और जो मुझे लगता है आप बेहतर सवाल आंसर कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस उन्होंने इस तरह से पूछे हैं कि दे आर आस्किंग फ्रॉम गॉड। अगर भगवान उनके सामने आ जाए तो वो पहला सवाल क्या करेंगे? तो पहला सवाल किसी ने किया है, मेरे लाइफ का एक्चुअल प्लॉट ट्विस्ट कब आने वाला है, या मैं ही एक्स्ट्रा ड्रामेटिक हूँ? हम सब थोड़े थोड़े ड्रामेटिक हैं, क्योंकि हम सब अपनी अपनी कहानी के हीरो हैं, और हम सब अपनी अपनी कहानी में कहीं ना कहीं खुद की बहादुरी या खुद की सफरिंग या खुद का सैक्रिफाइस देख लेते हैं। अगर हम सही मायने में अपना प्लॉट और ट्विस्ट जानना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हमें नोट डाउन करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या नहीं है, क्या सीखना है, क्या हमारे अंदर और इम्प्रूव होना बाकी है, और क्या क्या हम अभी तक नहीं सीख पाए हैं बहुत सारी चोट लगने के बाद भी। अपने साथ ईमानदार, एक कमरे में बैठकर जहां हमें कोई देख नहीं रहा, हम अपने साथ ईमानदार क्यों नहीं हो सकते? हम अक्सर अपने साथ ईमानदार नहीं होते, हम खुद को धोखे में रखना चाहते हैं। मैं अच्छा दिख रहा हूं ना, मैं दिख रहा हूं ना अच्छा, नहीं, हम खुद को वो कह रहे हैं जो हम सुनना चाहते हैं। मैंने कहा ना, आप जब खुद के अंदर उतरेंगे तो आपको सबसे पहले अपनी कमियां दिखाई देंगी। यार मैं ये नहीं कर पाता हूं, मुझे ये सीखना है, हाँ ये चीज मैंने फलां में अच्छी देखी थी। अच्छा, किसी को भी ना कॉपी नहीं करना है। लोग क्या कहते हैं, अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, फिर वो जैसा कर रहा है, वो जैसे कपड़े पहन रहा है, जैसे बोल रहा है, आप करने लगते हैं। आप सीखिए सबसे, लेकिन उसमें अपना दिमाग भी लगाइए, अपनी अप्रोच भी लगाइए, और खुद को भी समझिए। खुद को समझना, खुद की कमियों को समझना, तब आपको सारे प्लॉट और ड्रामा सब समझ में आएगा कि कहाँ सीखना बाकी है। हम सब क्लास में बैठे हैं, हम सबका स्कूल है, हमारे सबके टीचर्स आ रहे हैं, हमको सिखा के जा रहे हैं। अगला सवाल है कि जो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, क्या वो मेरा खुद का कैरेक्टर डेवलपमेंट है, या बस यूनिवर्स का एक इनसाइड जोक है? कंफ्यूज हम अक्सर लाइफ में वो करना चाहते हैं जो हमें दूर से देखकर अच्छा लग रहा है, और सिर्फ किसी की देखा देखी, क्योंकि फलां सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि फलां पे बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमने सोचा हम भी करें। लेकिन क्या हमने अपने ट्रू सेल्फ को जाना है? एक शख्स अगर काले कपड़े पहनकर अच्छा लग रहा है तो हमने उसकी देखा देखी काले कपड़े पहन लिए, डजंट मीन कि हम उन काले कपड़ों में अच्छा लगेंगे। हो सकता है हम सफेद मुझसे ज्यादा अच्छा लगें। तो ये जो अपनी इनर क्वालिटी को पहचानना है, ये हमें बहुत ईमानदार होना पड़ेगा। जो मैंने पिछले सवाल में कहा था कि हम अपने साथ ईमानदारी नहीं कर पाते हैं, हम धोखे में रखते हैं खुद को। एक तरफ वो लोग हैं जो दूसरों को वो कहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, और हम भी कई बार खुद को वो कहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। ये हम सुनना चाहते हैं, अच्छा लगता है, इसके जोन से बाहर आए। लेकिन फिर उस क्वालिटी को, इसमें एक और सवाल है, उस क्वालिटी को समझें कैसे? कि मेरे अंदर कई बार आपने ये भी कहा ना कि पूरी उम्र बिताने के बाद भी लोग समझ ही नहीं पाते कि उनका पर्पस क्या है। दैट मीन्स उनको अपनी इनर क्वालिटी को समझना बड़ा मुश्किल है। समझा कैसे जाए? सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि हम सबके अंदर एक पैशन होता है। वो पैशन क्या होता है? हम लोग बहुत सारे प्रोफेशन में हैं, हम काम करते हैं, हमको सैलरी मिलती है, बिजनेस करते हैं, पैसा आता है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हमें अगर पैसा ना भी मिले, हमें वो करना अच्छा लगता है, हमारा दिल खुश होता है।
हम इसलिए करते हैं कि यार ये करेंगे, अच्छा लगा। तो हम एक ऐसे कामों की अगर लिस्ट बना लें कि हमें क्या करना अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं हमें पर्पस ऑफ लाइफ भी मिलता है। कहीं ना कहीं हम ये भी समझ पाते हैं कि हम करने क्या हैं। कई बार वो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड भी होता है, तब हम बहुत लकी होते हैं। जितने भी हमारे अ, बड़े स्टार्स हुए हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर साहब या लता मंगेशकर जी, डेफिनेटली उन्हें गाने में इतना मजा आता था कि उनकी सोल जर्नी उधर थी। उनको क्रिकेट खेलने में सचिन तेंदुलकर मजा आता था, उनकी सोल जर्नी वहां थी। कई बार हमारी सोल जर्नी उस तरफ नहीं हो सकती, जो हमारा प्रोफेशन है कुछ और भी हो सकता है। हम उसे फॉलो जरूर करें। हम देखें ना, रास्ते में कुछ लोग डॉग्स को फीड करते हैं, कुछ लोग प्लांट्स बहुत लगाते हैं, कुछ लोग बुजुर्गों की सेवा करते हैं, कुछ लोग जो अ, समाज में पिछड़े हुए लोग हैं किसी वजह से, उनकी सेवा करते हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं एक झुकाव उधर होता ही है, और अगर हम उसको पूरा करने में लगेंगे ना, कई बार हमें वहीं से दिशा मिल जाती। ओके। मैं इतना ओवर थिंक क्यों करता हूँ या करती हूँ, और ये फीचर सिचुएशनल है या अपने आप है? ओवरथिंक करने वाले व्यक्ति सबसे पहले तो खुद पर भरोसा नहीं करते हैं, वो रीअश्योरेंस ढूंढते हैं। मैंने ठीक कहा ना, मैंने ठीक कहा ना? वैलिडेशन। क्या हमें नहीं पता कि हमने ठीक कहा या नहीं कहा, और हम उस पर फर्म नहीं रह सकते? अगर आपने अपनी बेवकूफियां भी की हैं तो उस पर फर्म रहिए कि हाँ, मैंने ये किया, गलत था, मैंने ये किया और ये बेवकूफी थी, और ये बेवकूफी करके मैंने ये सीखा कि अगली बार ये वाली बेवकूफी नहीं करनी है। सब करते हैं, हम सब साइकिल चलाना सीखते हैं तो गिरते हैं। बिना गिरे तो किसी ने साइकिल चलाना सीखा ही नहीं है। तो हम अपने गिरने को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? होता है, बहुत सारी कमियां हम सब में। इंसान मौत के करीब पहुंच जाता है तब भी कमियां रहती हैं, आदत से मजबूर। तो हम सब हैं, और हम सब अपनी कुछ कमियों के साथ भी जाएंगे, ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं जब आपको स्वयं में विश्वास नहीं होता है,